जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है मैं लूना चमारन साधना के ऊपर दे रहा हूँ। लूना चमारन साधना तो कई प्रकार की है और लूना चमारन भी कई प्रकार की है। अब इस टॉपिक के ऊपर जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज जो मैं साधना दे रहा हूँ, ये लूना चमारन जो है गोरखनाथ जी की चेली है और बहुत ही शक्तिशाली साधना है इसकी। अगर आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाकई साधना की है आपने। और ये जिस प्रकार में समझ लीजिए कि आज के युग में कोई तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का हो जाता है और उसे सभी तांत्रिक ही मानने लग पड़ते हैं, उसी प्रकार की उस समय की साधना है। तो वो देखो हमारे पूर्वज कितने शक्तिशाली हो गए। तो ये उस समय की जादूगरनी है, जिससे कहने का मतलब बड़े बड़े तांत्रिक तक घबराते थे उस समय के। ये इतनी शक्तिशाली जादूगरनी है और ऊपर से गोरखनाथ जी की चेली है। तो आप समझ लो गोरखनाथ जी के जो चेले होते हैं वो कितने शक्तिशाली होते हैं। ठीक है ना। ये साधना आपने कब स्टार्ट करनी है? मत्स्य के दिन से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से स्टार्ट कीजिए ये साधना। और देखिए, साधना कोई भी आप करोगे ना तो उसमें आपको अपना जो है ना सुरक्षा कवच वो लगाना ही पड़ेगा। अगर आप सुरक्षा कवच नहीं ना लगाओगे तो ये मैं आपको पक्का कहता हूँ कि कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के भी मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आप समझ लो कोई साधना कर रहे हो ना, तो उस समय कोई और नेगेटिव एनर्जी आ गई तो वो आपके शरीर को पकड़ लेगी और फिर आप बच नहीं पाओगे उस नेगेटिव एनर्जी से। वो आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर लेगी। ठीक है ना। तो सुरक्षा कवच तो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मंत्र मैं आपको इसका अधूरा मंत्र दूंगा ताकि आप व्हाट्सएप पर आकर वही साधक साधना कर सके जो या तो कहने का मतलब कई समय से माता रानी की साधना कर लिया है या किसी देवता की साधना कर रहे हैं जिससे उनके पास सुरक्षा कवच है। ठीक है ना। और जो साधना जो है उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं या नहीं। ठीक है ना। कई बार बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं साधना दे दो हमको। तो ठीक है, देखिए अगर आप साधना ही लेना चाहते हो, अगर ये बिजनेस समझ रहे हो आप, तो बिजनेस की तरह ही कर लो। ठीक है ना। तो फिर साधना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत से लोग घूम फिर रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत से लोग हैं जो पैसा देकर साधना ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनसे ले लीजिए आप। ठीक है ना। ये साधना तो मेरी उन्हीं व्यक्तियों के लिए होती है जो दीक्षा करके साधना करते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि साधना लंबे समय तक नहीं कर सकते तो कम से कम 41 दिन तक साधना करके संकल्प लेकर साधना करें कि 41 दिन तक कर रहा हूँ। ये साधना इसलिए कर रहा हूँ कि देवी मेरे को सिद्धि प्रदान करे। 41 दिन के बाद शाबर मंत्र की साधना होती है तो सफल अवश्य होती है। अगर नहीं होती है तो आप जो है उससे आगे के जो तरीके होते हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है ना। आप सिर्फ 41 दिन का अनुष्ठान करके छोड़ देते हैं। तो ये गुरु से ही पता चलता है। ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा आपको हिंट दूंगा मंत्र का। नमो लूना चमारी, कहना मेरा करना तेरा, हकिए को हक मिलना चाहिए, धकिए को धक्का। बस इतना ही मंत्र बताऊंगा। आगे का मंत्र आप व्हाट्सएप पर आकर जो दीक्षित होकर करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात और है, साधना कई कहते हैं नहीं सिद्ध होती है। देखिए साधना सिद्ध तब होगी, आपने कभी व्रत रख के 21 दिन साधना करके देखना या 41 दिन करके व्रत रख के साधना करके देखना, आपको पता चलेगा कि साधना का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। कईयों के क्या होता है, जैसे अब किसी को सीधा ही मैं बोल दूं कि +2 की पढ़ाई करो तो उसको समझ में आएगी? नहीं आएगी। शुरू से पहले अनार क ख 1 2 3 4 ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, तभी वो साधना को ठीक तरीके से सीख पाएगा। ठीक है ना। धीरे धीरे ही प्रगति होती है, एकदम से किसी की जल्दी प्रगति नहीं होती। ठीक है ना। और साधना व्रत रख के आप 41 दिन करके देखो, उससे क्या होता है, उससे कोई भी शक्ति अगर आ नहीं रही है तो उसके ऊपर उसका ऋण चढ़ जाता है, तो उसके बाद उसको कार्य करना पड़ता ही है। वैसे बिना व्रत के भी होती है, पर बिना व्रत के कुछ और साधनाएं पहले करनी पड़ती है, क्योंकि साबर मंत्रों में जो है नुकसान का संदेह ज़्यादा होता है। तो उससे पहले कुछ और साधनाएं करनी पड़ती है ताकि साबर साधना को हाथ तब लगाया जाए। पहले ही सीधा साबर साधना में मत पड़े, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक है ना। पहले साधना वैदिक साधनाएं करें, क्योंकि वो मंत्र कीलित होते हैं तो उनसे नुकसान होने का कोई खतरा नहीं होता।
ये कीलित नहीं होते हैं, इससे नुकसान हो जाता है। अगर कोई ऐसी नुकसान, अभी तक तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, पर नुकसान भी धीरे धीरे होगा। शक्ति कोई आ गई ना अगर बुरी, तो वो धीरे धीरे पकड़ेगी, धीरे धीरे काम करेगी। आपको आपको महसूस नहीं होने देगी वो कि मैं आ गई हूँ। अगर महसूस होगा तो आप तो फिर किसी तांत्रिक के पास जाकर उपाय करा लोगे ना। तो ऐसे महसूस नहीं होने देगी, पहले आपको गलतियाँ करने देगी। जब गलतियाँ कर करके आप, कहते हैं ना, घड़ा भर जाता है, भर जाएगा, तब फिर वो आपका बुरा हाल करेगी। तो ये ऐसे साधनाएं नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, साधना अगर आप ये करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ जाए, ठीक है ना, साधना कर ले दीक्षित होकर। अगर दीक्षित होकर नहीं करना चाहते तो साधना जो है आप बाय कर ले, ठीक है ना। यही कह सकता हूँ, फिर और कुछ तो कह नहीं सकता आपके लिए, ठीक है ना। जय माता दी। माता आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। कल को मैं वशीकरण की साधना बताऊंगा, वो मैं जरूर सबको मंत्र भी बताऊंगा, उसमें मंत्र बता दूंगा, पर विधि क्या है पूरी वो विधि नहीं बताऊंगा, मंत्र जरूर बताऊंगा उसमें। इसमें भी मंत्र मैंने बता दिया हुआ है आपको, पर अधूरा मंत्र इसलिए बताया हुआ क्योंकि ये हमारा अपना खुद का गोपनीय मंत्र है। जय माता दी।